ये बात तो 100% दुरुस्त है कि मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया अच्छा नहीं किया ना। मैंने सब कुछ दरगुजर कर दिया, लेकिन मैं पापा की बात कर रही हूँ। पापा? और मुझसे अदील ने कहा है कि आपको किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो आदि को मेरा इतना ख्याल है? हाँ, और तुम भी इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हारे मामले आसानी से निपट जाएंगे। जो भी मुश्किलें आएंगी मैं संभाल लूंगी, बस तुम फिक्र मत करो। कैसा मेरा नसीब है। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पास क्या है और क्या नहीं, जब तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। अब आप झूठ भी बोलेंगे मुझसे? अनिला, ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा तुमसे। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ऐसा किसी के साथ कोई लिंक नहीं है। प्लीज ट्रस्ट मी। बहुत ज्यादा नहीं हो गया नीला की तारीफ? भाई शौकत, जाके बाकी का सामान लाओ। ये बताओ बेबी गर्ल, तुम्हारा सफर कैसा गुजरा? तुम अपने अंजाम से वाकिफ नहीं हो। जो मलाइका आई है ना इस घर में, उससे तुम्हारी नहीं बनेगी। और हाँ, उससे होशियार रहना। आइंदा के बाद तुम शगुफ्ता की किसी सियासत में बिल्कुल नहीं आओगे। अंकल वो तो अब आ गया, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी रकम अगर बार बार एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगी तो अदील को शक होगा, वो मुझसे पूछेगा। नहीं अंकल, इस बार मुझे रकम नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। क्या हो गया, तुम्हारी बत्ती से क्यों निकले जा रही है? तुम्हारी हालत देखकर। मेरी हालत को क्या होना है? मैं तो जवानों से ज्यादा जवान हूँ। एक बात तो बताओ, पूछो। बाजार जाने का दिल कर रहा है ना? दिल तो मेरा बहुत कुछ करने को कह रहा है, लेकिन तुम्हें इससे मतलब अपने काम से काम रखो। मैं तो अपने काम से काम रखती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि दूसरों के कामों में टांगे अड़ाती फिरूं। बहुत बुरी हूं ना मैं? बुरी? हाँ, बुरी भी शायद कुछ अच्छी होगी। अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। अच्छा, और वो जो इजहार को तुमने मोहरा बनाया था, क्या वो हद से बढ़ना नहीं था? बेचारा, वो तो कच्चा खिलाड़ी निकला। आखिर तुम इस घर से मुझे निकलवाना क्यों चाह रही हो? देखो ना, सौतन भला किसको बर्दाश्त होती है? मैंने भी किया था ना, और वो भी उस हालत में जब तुम हिलने जुलने के काबिल भी नहीं थी। अच्छा, तुमने बर्दाश्त किया था? चलो ठीक है, एहसान है तुम्हारा। और ये एहसान याद रखना। एहसान तो मेरा है जो मैंने तुझे इस घर में बर्दाश्त किया और कर रही हूँ। किसका नंबर है ये? जाना पहचाना भी नहीं है। चलो कॉल उठाती हूँ। हेलो, मैं नीला बात कर रही हूँ। अब अनीला, तुमने कैसे फोन किया? सिर्फ ये समझाने के लिए कि आप जो कुछ भी कर रही हैं वो अच्छा नहीं कर रही। सही कह रही हो, ये बात तो 100% दुरुस्त है कि मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया अच्छा नहीं किया ना। मैंने सब कुछ दरगुजर कर दिया, लेकिन मैं पापा की बात कर रही हूँ। पापा? कौन पापा? मैं तो किसी के पापा को नहीं जानती। अदील के पापा, मेरे ससुर सरफराज साहब। सरफराज साहब?
मैंने क्या कर दिया उनका? जिस तरह आप उनके अकेलेपन से खेल रही हैं ना, मुझे सब पता है। मैंने कुछ नहीं किया है बीबी, और ना ही मेरा सरफराज से कोई वास्ता है, समझी? वास्ता तो है। आप कहें तो वीडियो भेजो आपको। या अल्लाह, क्या मेरी वीडियो इतनी वायरल हो गई कि हर किसी के पास पहुंच रही है? हाँ, सिवाय अब्बा के। इसका मतलब तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? नहीं, मैं तो सिर्फ आपको होशियार कर रही हूं, क्योंकि आप तो सलीम को अच्छी तरह जानती हैं। किस खसलत का बंदा है वो अगर आपके पीछे पड़ गया ना, तो आप अपना मुंह छुपाते फिरेंगे। और वैसे भी इस उम्र में ऐसी हरकतें जेब नहीं देती। अरे कसम खुदा की, मैंने सरफराज से हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर दिया है। मैं नहीं मानती, और अगर आपने ऐसा कर भी लिया है ना, तो आपने अपने ही हक में बेहतर किया है। बात सुनो, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, चाय पेश करो। सब्जी आपकी गर्मा गर्म चाय। आप कौन? मलिक साहब, ये हमारी नई मुलाजमा रेशमा। जी, नीला बीबी ने आज ही रखा है। काफी थक जाती है बेचारी। ठीक जी, अभी तो वक्ती तौर पे रखा है, बाद में परमानेंट कर लेंगे, है ना शौकत साहब? ओहो शौकत साहब, शुक्र है तुम्हें भी कोई शौकत साहब कहकर बुलाने वाला मिला। अनीला बीबी ने इन्हीं की सिफारिश पे तो रखा है, बहुत अच्छे इंसान है ये। ओह, हमें तो पता ही नहीं था शौकत साहब कितने अच्छे इंसान हैं। मलिक साहब, आपने तो कभी मेरी कदर ही नहीं की। ओए, कदर के बच्चे। भाई क्या नाम है? रेशमा। रेशमा, तुम आराम से काम करो यहाँ, और किसी से घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जी साहब, मुझे भी यही उम्मीद है। और हाँ, मैं तो बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। हाँ, ये बिल्कुल तंग नहीं करेगा, क्योंकि ये हर वक्त अपनी शादी के बारे में सोचता रहता है। क्या इनकी अभी तक शादी नहीं हुई? ना जी, कहाँ शादी हुई है, अभी तो सिर्फ आसरे ही मिल रहे हैं। मेरी भी नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये है हमारी बहू अनीला। ओहो, तो ये है मिसेस अनीला अदील। जी हाँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों की अच्छी बनेगी। अंकल, ये तो परखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे देखने में तो बस ठीक ठाक सी लगती है। कहाँ तक सुनोगे? बहुत लंबी कहानी है। तुम सुनाओ, मुझे लंबी कहानियां सुनने का बहुत शौक है, प्लीज सुनाओ ना। सुतेली माँ है मेरी, बहुत जुल्म करती है। सुतेली माँ है ना, वो जुल्म ही करेगी। अपनी माँ छित्तर भी मारे ना, तो वो बंदे को अच्छे लगते हैं। वाकई बहुत जुल्म करती है। अपने नशाई भतीजे से मेरी शादी करवाना चाहती है। क्यों भाई, तुम्हारा अब्बा उसको कुछ नहीं कहता? अब्बा को तो उसे अपनी मुट्ठी में किया हुआ है, जैसा वो बोलती है वैसे ही वो करता है। तो तुम मुलाजमत करने क्यों निकल पड़ी हो? इसलिए तो मैंने घर छोड़ दिया। पढ़ी लिखी तो मैं हूं नहीं जो कहीं ऑफिस में काम वाम कर लेती। शुक्र है इस घर का, जहाँ पे मैं काम भी कर लूं और मुझे रहने की जगह भी मिल गई। ये मालिक बहुत अच्छे हैं, अल्लाह इनकी खुशियों को सलामत रखे। आमीन। तुम बेफिक्र होकर यहाँ पर काम करो,
तुम्हारी बात मैं खुद ना नीला बीबी से करूँगा। ठीक है, तुम अपने बारे में भी कुछ बताओ। अरे छोड़ो, मेरी कहानी सुनकर क्या करूँ। पता है, मैं अकेला इस दुनिया में गधा हूँ, जिस गधे को ना घास मिल रही है ना किसी का प्यार। कुछ दिन पहले ही मेरी माँ का इंतकाल हो गया। अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। जिसका कोई नहीं ना होता, उसका खुदा होता है। और खुदा अच्छे लोगों को ना अच्छे लोगों के पास भेज देता है, जैसे तुम्हें मेरे पास भेजती है ना? तुमने अपने पुराने खिलाड़ी जमा कर लिए हैं ना? कल तुम ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कहाँ कहाँ ऑर्डर पहुंचाने हैं। ओ, तो पुराने शिकारी नया जाल बुन रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी के कीमती साल रशीद के साथ ज़ाया कर दिए। अरे मुझे तो सरफराज जैसे मालदार शख्स के साथ शादी करके खुशहाल जिंदगी गुजारनी चाहिए थी। चलो, अब भी देर नहीं हुई, मैं भी किसी ना किसी तरह सरफराज को मना ही लूंगी और उसे मानना भी पड़ेगा। अम्मा, किन ख्यालों में खोई हुई हो तुम? तेरे मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी। मेरे मुस्तकबिल के या अपने बॉयफ्रेंड के ख्यालों में खोई हो? शर्म नहीं आती माँ से तंज करते हुए? आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? ये मेरी जिंदगी है, मुझे मेरे लिहाज से गुजारने का पूरा हक है। अम्मा खुदा के वास्ते, हम यूरोप में नहीं रहते, हमारे माशरे में कुछ पाबंदियां हैं। हाँ हाँ होगी, भला ये भी कोई जिंदगी है? अम्मा अब्बा ने हमेशा तुम्हारी सुनी है और तुम्हारे हर आराम का ख्याल रखा है। तो उससे क्या हुआ? क्या हमारी जिंदगी का मेयार बुलंद हो गया? नहीं ना बेटा जी, इज्जत ना हमेशा पैसे से होती है। जिसके पास होता है ना पैसा, तो सामने वाला पूछता है कैसा। हाँ वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन इसके लिए अपने जमीर का सौदा करना क्या लाजमी है? अच्छा, और जो तूने सलीम से चक्कर चलाया उस वक्त तेरा जमीर कहाँ मर गया था? वो सब तो मैंने अनीला की नफरत में अंधे होके किया था। हाँ, तो ये मैं अपनी पुरानी मोहब्बत और पैसे की मोहब्बत में अंधी होके कर रही हूँ। पता नहीं अम्मा इस सब का क्या अंजाम होगा। इसकी तू फिक्र मत कर, मुझे पता है कि क्या करना है और कैसे करना है, बस तू देखती जा। अनिला, तुम्हें मलाइका से मिलकर कैसा लगा? अभी तो उनसे ठीक से बात भी नहीं हुई। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, मलाइका बहुत अच्छी लड़की है, बस यूं समझ लो मेरे लिए बहनों से भी बढ़कर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मलाइका, मैं चाहता हूँ कि तुम उसका बहुत ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल बेफिक्र है, आपकी बहन जैसी है तो मेरे लिए भी बहुत अजीज है। और हाँ, एक और बात का ख्याल रखना। क्या? सलीम और मलाइका की बचपन से नहीं बनी। तुम कोशिश करना कि इन दोनों की आपस में कोई बदमज़गी ना हो। मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू। कितनी प्यारी लगती है पौधों को पानी देते हुए।
रेशमा, तुम्हें पता है मलिक साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं। ले, ये क्या बात होगी? अगर ये सांस लेते तो इनका मुंह कहाँ है, बंदा पूछे। भाई ये मुझे पता नहीं है कि इनका मुंह किधर है, लेकिन अगर मलिक साहब ने बोला है ना तो ठीक ही बोला होगा। शौकत, शौकत, हाँ बात सुन, इसको बताइए ना, वो जो नई बीबी आई है ना, वो मलाइका बीबी, हाँ बड़ी नकचड़ी है। तुझे कितनी बार कहा है रेशमा, इन बातों पे ध्यान नहीं दिया कर। जितने भी बड़े लोग हैं ना, ये सारे नकचड़े ही होते हैं। लेकिन तुम तो मलिक साहब से बड़ा फ्री होके बातें करते हो। ओ चली, अल्लाह का शुक्र अदा कर, हमारे मलिक साहब बहुत अच्छे हैं जो हमारे साथ इतना प्यार करते हैं। ये और पड़ोस के जो बंगले वाले देखा कभी इनको? मजाल है कि मुलाजिम के साथ तमीज से बात करते हो ये। हाँ, ये तो मैंने वैसे देखा है, सही भी कह रहा है और मैंने भुगता भी है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे मालिक जो है ना वो नेक दिल है। अल्लाह उन्हें इसी तरह मेहरबान रखे। वैसे रेशमा, एक बात पूछूं, तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? अभी कहाँ, अभी तो अब्बा का लिया हुआ कर्जा ही उतार दूं, वही बड़ी बात है। अरे यार, कितना कर्जा लिया हुआ तेरे अब्बा ने? ये तो पता नहीं, लेकिन हमारी काज से बाहर है, इतना पता है बस। लेकिन तुझे मेरी शादी की बड़ी जल्दी पड़ी है। तेरी शादी की फिक्र नहीं हो रही, मुझे अपनी शादी की फिक्र हो रही है। फिर कब कर रहा है शादी? जब तेरे जैसे कोई खूबसूरत मिलेगी तब नहीं। पौधों को पानी दे चुपचाप, मैं किचन में जा रहा हूँ तो आ रहे हैं। शादी कब करवाएगी? आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों? ये मेरा घर है, मेरा यहाँ ना मना है क्या? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा, फिर क्या मतलब था तुम्हारा? आप हमारी मेहमान हैं, हम सब हैं ना आपकी खिदमत के लिए। मैं मेहमान नहीं इस घर में, ये मेरे अंकल का घर है और इस घर में मेरा पूरा बचपन गुजरा है। गुजरा होगा, लेकिन इस वक्त आप हमारी मेहमान हैं ना। और मुझसे अदील ने कहा है कि आपको किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो आदि को मेरा इतना ख्याल है? हाँ हाँ, आपको बहनों की तरह चाहते हैं। एक्सक्यूज मी, कजन। किसी के कहने से कोई किसी की बहन नहीं बन जाती। अब वो उनकी सोच है और ये आपकी। खैर, तुम आज नाश्ते में क्या बना रही हो? मैं तो बस, आपको अगर कुछ खास डिश चाहिए तो मुझे बता दें, मैं बना देती हूँ। नहीं, जो तुम्हारा दिल करता है वो बना लो। ठीक है, ये तो बात की बात है। अभी नाश्ता कर लें, सब टेबल पर आ चुके हैं। वैसे एक बात पूछो अनीला, पता नहीं आदि ने तुम में ऐसा क्या देखा था? उन्होंने सिर्फ मुझे देखा था। जी बीबी जी। कहाँ रह गए थे तुम? नाश्ता नहीं लगाना? जी बीबी जी, मैं इसीलिए आया। क्यों भाई, रात सुकून से गुजरी ना? यस अंकल, थकावट इतनी थी कि बिस्तर पे गिरते ही नींद आ गई। वो अजनबी घरों में देर से ही नींद आती है। कैसा अजनबी घर? ये तो मेरा अपना घर है और यहाँ मैंने पूरा अपना बचपन गुजारा है। क्यों आदि? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एंड डू यू रिमेम्बर, सलीम भी आ जाता था हमारे घर पर और कितना मजा करते थे हम लोग। हाँ, बचपन में तो बिल्कुल चूजा सा लगता था और अब अंकल इतना डैशिंग बनने की कोशिश करता है। वैसे तुम्हें याद है बचपन में जब तुम्हें चोट लगती थी तो तुम कितना चिल्लाती थी, जरा बर्दाश्त नहीं होता था तुमसे। वैसे अब भी ऐसे ही हो या कुछ चेंज आया है? जी नहीं, मैं अब पहले जैसी नाजुक मलाइका बिल्कुल नहीं रही। अब तो मैं अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ा देती हूँ, लेकिन तुम मुझसे बच के रहना। अच्छा बाबा, बिल्कुल बिल्कुल।
भाई अब तुम लोग खामोश होगे कि नहीं? बचपन से इसी तरह चिक चिक करते हैं ये। डैड मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, आप देख रहे हैं इसको? अच्छा, मतलब मैं ही चिक चिक करने वाली हूँ और तुमने मुझे कभी कुछ नहीं कहा? हाँ अंकल, देख रहे हैं ना आप इसको? भाई शौकत, नाश्ता ले आओ यार, वरना इन लोगों की ये बकबक जो है ना चलती रहेगी। क्या कर रहे हैं आप? पता नहीं, हिसाब किताब मैच नहीं हो रहा। किसका हिसाब नहीं मिल रहा? अरे भाई, इजहार वाले शोरूम की बात कर रहा हूँ, इसका हिसाब मैच नहीं हो रहा। क्यों, क्या हुआ? मुझे शक पड़ रहा है कि इजहार हिसाब किताब में डंडी मार रहा है। ये तो बहुत बुरी बात है। मुझे लगता है कि उससे मुझे पूछना पड़ेगा। आप पहले अच्छी तरह चेक कर लें। इस तरह घर के दामाद पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। हाँ, तुम कहती तो ठीक हो। अभी वो बिजनेस में भी नया है, हो सकता है उससे कोई भूल चूक हो गई हो। हाँ, हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन एक और खास बात है। वो क्या? भाई, उसने अभी तक बैंक की किस्त जमा नहीं करवाई। हो सकता है उसके पास रकम जमा ना हुई हो। नहीं नहीं, हिसाब किताब के मुताबिक और ऑर्डर्स के मुताबिक उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो बैंक की किस्त जमा करवा दे। चले जो भी है, आप उससे आराम से पूछिएगा। हो सकता है उसके पास कोई दलील हो। हाँ, मशवरा तुम्हारा अच्छा है। मुझे पानी पिला दो तुम जरा। जी मैं लाती हूँ। आदि, बहुत जल्दी में हो? हाँ यार, ऑफिस के सारे काम मुझे ही निपटाने होते हैं, एंड यू नो दैट। पहले अपने काम तो ठीक से निपटा दो। मसलन कौन से काम? आदि, मुझे एक बात बताओ, मुझ में ऐसी क्या कमी थी? फॉर गॉड से क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें कोई कमी नहीं है, क्यों बिला वजह की बातें करती हो ये? तो फिर मुझे क्यों ठुकरा दिया? हालांकि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी एक अच्छी दोस्त और बहन की नजर से देखा है, एंड नथिंग मोर देन दैट। एक बार मेरे दिल का भी तो हाल पूछ सकते थे ना, कि मेरे दिल में क्या है। मलाइका प्लीज अपने दिल की मत सुना। और तुमने अपने दिल की बात खूब सुनी और एक बच्चे की माँ को अपना लिया। हाँ, मेरे ख्याल से नीला एक बहुत अच्छी बीवी साबित हुई और अपनी तमाम जिम्मेदारियां बहुत बखूबी निभा रही है। तो क्या वो वाहिद दुनिया की समझदार लड़की थी? तुम्हें और भी तो कोई मिल सकती थी, कोई कुंवारी लड़की। आदि, हमारी हो या शादीशुदा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन तुम नहीं समझोगे इस बात को। और वैसे भी वो तुमसे उम्र में बड़ी है। जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्लीज फॉर गॉड सेक
अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। मेरा दिल तोड़ाया दिल, मैं तुम दोनों का रिश्ता खत्म कर दूंगी। हम्म हम्म अच्छा, हाँ तो तुमने बात संभाल ली ना? हाँ, अभी तो मैंने बात संभाल ली है, और जैसी तुम मुझे इशारा करोगे ना, मैं फौरन छोड़ के सब कुछ आ जाऊंगी। चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन मुझे पहले यहाँ के मामलात संभालने दो ना। और कितना टाइम लगाओगे फराजी मामला संभालने में? इतना आसान नहीं है, और तुम भी इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हारे मामले आसानी से निपट जाएंगे। जो भी मुश्किलें आएंगी मैं संभाल लूंगी, बस तुम फिक्र मत करो। हाँ, अभी मेरी भतीजी आई भी है, उसके जाने के बाद ही कुछ फैसला कर पाऊंगा। अरे पता नहीं वो कब तक जाएगी, तो जब तक हमारा क्या होगा? तुम जल्दबाजी मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा एक बात सुनो, मुलाकात का कोई सीन बनाओ ना, बहुत दिन हो गए फराजी तुम्हें मिले हुए। हाँ, ये हो सकता है कि एक दो दिन में कोई बहाना बना के घर से निकल जाऊं। हालांकि असल मुसीबत तो ना मेरे साथ है घर से निकलने में, लेकिन देख लो मुझे तो कोई परवाह नहीं है किसी की। मुझे ऊंच नीच देखनी पड़ती है। खैर, तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी मिलते हैं। खैर, मुझे इंतजार रहेगा। मैं भी तो बेचैन हूँ। मिलते हैं फिर। ओके? उफ अल्लाह, ये कैसी बेचैनी है फराजी कि मिलने के लिए भी 2-3 दिन की शर्त लगा रहे हो। समझा करो मेरी जान, मेरी भी तो कुछ परेशानियां हैं ना, और वो सलीम है ना, वो भी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। खैर, वो तो है ही कमीना, लेकिन जब हम शादी कर लेंगे फिर उसके पास क्या जवाब रह जाएगा तुम्हें ब्लैकमेल करने का? तब तक तो मैं उसे अपने घर से किक आउट कर दूंगा, फिक्र मत करो। आप बताएं, आप कैसी हैं? हाँ, वो लोग आपको पूछ रहे थे। जी जी, मैं सलाम दूंगी सबको। ठीक है मामा। ओके ओके, चलें, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। क्या कह रही हो? बैठ जाओ यहाँ पर। तुम्हारा जहां दिल करे तुम बैठ जाओ। कैसी हो तुम? गुड। वैसे बचपन में तुम्हें मेरा बिहेवियर याद है ना? हाँ, मुझे मालूम है कि नाकाम मोहब्बत का दर्द कैसा होता है। नाकाम मोहब्बत? क्या मतलब है? कैसी मोहब्बत? छुपाने की कोशिश मत करो, मैं सब जानता हूँ तुम्हारी खामोश मोहब्बत के बारे में। तुम होश में तो हो? क्या बात कर रहे हो तुम मुझसे ये? तो क्या ये झूठ है कि तुम शुरू से ही ये दिल से मोहब्बत करती थी? तो तुम्हें इस बात का अंदाजा है? हाँ, आखिर एक नाकाम आशिक ही दूसरे आशिक का दर्द समझ सकता है। तो तुम भी किसी के मोहब्बत के मारे हो? अमेजिंग। तो किसने तुम्हें ये दर्द दिया है वैसे? अगर तुम प्रॉमिस करो कि किसी को नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। हाँ, आई प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बताओ मुझे कौन है वो? क्या उसे मैं जानती हूँ? हमारे खानदान में से तो कोई ऐसी लड़की नहीं है जो तुम्हारे इतने क्लोज हो। उसका नाम अनीला है। क्या? अनीला? उसने तुम्हें धोखा देके आदि से शादी की है? यस। सबसे अहम बात यह है कि उसके बच्चे का बाप भी मैं हूं। ओह माय गॉड! तो क्या ये बात आदि और अंकल को पता है?
उन्हें ये सब कुछ बताएगा कौन? तो मैं बस अपनी बेवफाई का इंतकाम लेना चाहता हूँ। और हाँ, सबसे ऐसा हो सकता है कि तुम्हें भी अदील मिल जाए।